नमस्कार दोस्तों, तो मैं विशाल सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस शानदार क्लास में। जो आज की क्लास है हमारी क्लास 7 की। क्लास 7 का हमारा कुछ पार्ट रह गया था ना, पोर्शन, वो आज हम देखेंगे। ठीक है। सो हमारा क्लास 7 का जो इकाई है हमारा दस्तावेज, आज हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे प्रश्नावली को, और देखेंगे कि हमारी प्रश्नावली में क्या क्या है। ठीक है। तो उम्मीद है और उम्मीद करता हूँ कि जो पिछली वीडियो आपने पढ़ी होगी बहुत ही शानदार लगी होंगी, और उसी तरह से अपनी इस वीडियो को भी क्या बिल्कुल शानदार तरीके से हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, क्या बता रहा है? इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए अपनी क्वेश्चनों पर ध्यान देते हैं हम लोग। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि -8 की घात 7 -8 की घात 7 के गुणन रूप में लिखिए। को क्या लिखना है? को इसके गुणन रूप में लिखना है। अब गुणन रूप क्या होता है? अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 2 लिखा होता और 2 की पावर 2 होता, तो इसका मतलब क्या होता है? यानी 2 को गुणे में कितनी बार लिखा जाता है? 2 बार लिखा जाता है। यही तो होता है, क्योंकि घातांक में हम लोगों ने तो इसको बहुत आसानी से यानी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, तो हमें करने में कोई दिक्कत भी होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसके गुणनखंड यानी गुणन रूप में लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर घात कितनी दी गई है? यहाँ पर 8 की घात कितनी दी गई थी? 8 की घात दी गई थी हमारी, -8 की घात दी गई थी 7। अब हमें इसे गुणन रूप में लिखना है, तो घात सबसे पहले देखते हैं कितनी है। 7 है घात। घात कितनी है? 7 है। किसकी है? -8 की। तो क्या करेंगे हम लोग? -8 को कितनी बार लिखेंगे? -8 को कितनी बार लिखेंगे हम लोग? -8 को लिखेंगे हम लोग 7 बार। लिखेंगे यहाँ पर -8 1 हो गया हमारा, गुणा -8 2, गुणा -8 3, गुणा -8, ये हो गया 4 बार। और देखेंगे गुणा -8 गुणा -8 कितने बार हो गया? देखेंगे एक बार फिर से, 1 2 3 4 5 6, और एक बार लास्ट बार बचा हमारा 7 गुणे -8। ये क्या हो गया? इसका गुणन रूप, यानी -8 की घात 7 का गुणन रूप हो गया। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया -1 की घात 999 दिया गया है, यानी -1 की घात दी गई है 999। एक बात हम याद करके चलेंगे यहाँ पर, क्या कि अगर 1 हमारे पास लिखा है, उसकी घात चाहे कुछ भी कर दें, चाहे हम 0 0 0 कर दें, ठीक है, चाहे जितनी बार 9 9 लिख दें, अर्थात कहने का अर्थ है एक संख्या 1 की घात हम चाहे जो भी कर दें, जब गुणा करेंगे हमारा तो आंसर हमारा 1 ही आता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि अगर मान लिया पहले छोटी संख्या ले लेते हैं, मान लिया 1 लिखा है और 1 की घात हम 2 करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? 1 को गुणे में कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। और 1 की गुणा 1 में चाहे जितनी बार गुणा करें हम, तो उसका जो रिजल्ट मिलता है ना, कितना मिलता है? हमेशा 1 ही मिलता है। ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है? क्या रिजल्ट मिलने वाला है वहाँ पर हमें? कि अगर हम -1 की पावर, क्या लिखा है? -1 की पावर करते हैं 999। अब क्या करना होगा हमें? इसे सरल रूप इसका मान बताना होगा। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मान लिया हम -1 करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और अभी हमने बताया इसको कितनी बार लिखेंगे हम? -1, ठीक है, कितनी बार लिखेंगे? 990 बार अगर लिखेंगे हम, तो हमारा लास्ट में आंसर कितना प्राप्त होगा? यहाँ पर कितनी बार लिखा है? 999 बार। जब हम 990 बार लिखेंगे ना, तो हमारे जो सम होते हैं पेयर, यानी जो सम होते हैं पेयर, अर्थात कहने का मतलब संख्या हमारी कौन कौन सी सम होती है? 2 होती है, 4 होती है और 6 होती है। इनमें होता क्या है? मान लिया -1 हमने लिखा और गुणे -1 लिखा, तो क्या होता है? माइनस माइनस तो हमारा कट जाता है और बचता है क्या? हमारा 1 बचता है। अगर मान लिया हमारी 3 संख्या होती है, तो -1 गुणे -1 और गुणे -1। -1 ये क्या है? एक विषम संख्या है, ठीक है। 3 क्या होती है? एक विषम संख्या होती है। जब विषम संख्या होती है तो 2 तो हमारे माइनस माइनस कर देते हैं, लेकिन 1 हमारा माइनस बच जाता है। यहाँ पर भी देखते हैं 999 क्या है? हमारा एक विषम संख्या है। तो इससे पहले की सम संख्या क्या है? 9 9 8, ये इसके पहले की विषम संख्या है।
अर्थात कहने का अर्थ है इतनी बार तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन जो एक बार माइनस बचेगा, क्या बचेगा, जो हमारा एक बार माइनस बचेगा वो लास्ट वाला ना 99 बार वाला, ये वाला 99 वाला वो बचा रहेगा। तो अर्थ कहने का अर्थ है इसका मान कितना हो जाएगा हमारा, इसका मान हो जाएगा हमारा -1, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है, देखेंगे यहाँ से। जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है उसको भी देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 3 की घात 8 गुणे 3 की घात 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। सो हमें पता है, और इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम पूरी प्रश्नावली अपने सॉल्व करते आए हैं। सो इसको क्वेश्चन को करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या, हमें पता है कि जब आधार समान होते हैं तो घातीय ऊपर वाली जुड़ जाते हैं। अब इनका आधार क्या है, 3 है, तो 3 को एक बार लिखेंगे। जब आधार समान होता है तो घातीय ऊपर वाली क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पर घातीय 8 और यहाँ पर कितनी है 12, तो 8 और 12 को जोड़ देंगे हम। सो अगली वाली लाइन में क्या आएगा, 3 तो हमारा एज इट इज रहेगा, और 8 और 12 कितना होता है 20, कितना होता है 20। ये हो गया इसका घातीय संकेतन। सो अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या बता रहा है कि 9 की घात 7 भाग 9 की घात 3 का आधार 9 पर घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। बिल्कुल इसको भी वैसे करना है। अब यहाँ पर लिखा है हमारा 9 की घात 7 भाग क्या 9 की घात 3। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि 9 की घात 7 है तो 9 की घात इससे क्या ले सकते हैं 9 गुणे 9। ठीक है, और इसमें से अगर 3 घातें निकाल देंगे तो बचेंगी कितनी हमारी, अर्थात इसको लिख ले लेते हैं। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, 9 कितनी घात थी 7 बार था, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब होता है बट्टे, तो हमने बट्टे लिख दिया, बट्टे की लाइन खींच दी। और कितना दिया गया हमारा 9 की घात 3 दिया गया, तो 9 को कितनी बार लिखेंगे 3 बार, तो लिखेंगे 9 गुणे 9। अब होगा क्या हमारा, क्या होगा कि ये जो 9 है क्या है, ये वाले 9 से ये वाला 9 कट गया, इस 9 से ये वाला 9 कट गया, इस 9 से ये वाला 9 कट गया। अब हमारा बचा क्या, क्या बचा हमारा, सो बचा हमारे पास 1 2 3 4, 4 बार क्या बचा 9 बचा हमारा, कितना बचा हमारे पास 9, और 9 कितनी बार बचा है 1 2 3 4, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 9 की घात 4, और ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सो अगला क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जो कह रहा है कि 8 की घात 5 - 5 का मान बताइए। अर्थात 8 लिखा है और इसकी घात 5 दी गई है, माइनस का 5। हमें पता है क्या कि यहाँ पर 8 आएगा, 8 तो ऐसे है। अब जब ऊपर 5 में से 5 जाएंगे तो इसकी घात कितनी हो जाती है 0। और अगर किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान सदैव क्या होता है, सदैव 1 होता है। ये बात हम हमेशा याद रखेंगे। क्या कि अगर किसी भी संख्या, लिखेंगे यहाँ पर, अगर किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। यह बात हम हमेशा याद रखेंगे कि दुनिया जहाँ की अगर कोई भी संख्या आ जाए उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा, सदैव 1 होगा। मान लिया यहाँ पर हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेकर देखते हैं। क्या, अगर यहाँ पर अपने आप से कोई भी संख्या मान लेते हैं, मान लिया 2 4 6 9, चाहे जितनी भी बड़ी या जितनी भी छोटी संख्या हो, अगर उसकी घात 0 हो गई तो उस पूरी संख्या का मान क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और ये बात हमेशा आप लोग याद रखेंगे, बहुत काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बता रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 6, 2 की घात 3 की घात 8 का आधार 2 पर घातीय संकेतन
बताइए, ये बता रहा है हमारा क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ पर लिखा है 2 की घात 3, 3 की घात कितनी दी गई, 8 दी गई। जब इस रूप में कभी भी दी जाए घातें तो क्या होती हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये हमारी क्या है, 2 आधार है हमारा, 2 मान लेते हैं, 2 आधार है हमारा। अब 2 की घात कितनी दी गई, 3 दी गई, और 3 की घात कितनी दी गई, 8 दी गई। इस केस में होता क्या है, हमारा जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू होती है कौन, ये हमारा 3 और ये हमारा कितना है 8। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उनकी क्या हो जाती है, आपस में गुणा हो जाती है। ठीक है, तो हमारा आधार तो 2 था यहाँ पर, तो आधार को सेम एज टी लिखेंगे। क्या हम आधार को लिखेंगे एज टी 2 था ना हमारा, 2 लिख लिया। अब क्या हुआ, इनकी और इनकी आपस में अगर गुणा हो गई, किनकी, 3 और 8 की, 3 और 8 की हमने आपस में गुणा की, तो 8 की गुणा करने के बाद कितना आ गया, 24। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 की घात 24। क्या हो गया, 2 की घात 24। इसका हो गया हमारा घातांकी संकेतन। और घातीय संकेतन बताना है किस आधार पर, आधार क्या हो, 2। तो यहाँ पर आधार हमारा 2 है ना, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आगे क्वेश्चन अपना देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बता रहा है, देखते हैं। अब लिखा है माइनस का 128 को माइनस का 2 घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना है हमें। अच्छा, ये कहने का अर्थ क्या है कि -2, हमें -2 ही आधार लेना है, उसको कितनी बार गुणे में लिखें कि हमारा 228 आ जाए। बाद में उसे क्या लिख देंगे हम, घातीय संकेतन के रूप में लिख देना है, इस रूप में लिखना है हमें। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें 128 के माइनस का 128 के गुणनखंड पता होने चाहिए। तो हमें पता है कि इनके गुणनखंड क्या होते हैं। तो इनके गुणनखंड होते हैं कि माइनस का 2 गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 2 और गुणे माइनस का 2। गुणा करेंगे जब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और 64 दूना कितना होता है हमारा 128। 64 दूना होता है हमारा 128। तो यहाँ पर हो गया माइनस का 2। अब देखेंगे हम फिर से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 2 दूने 4 2 तीन 6 2 चौको 8 2 पंजे 10 2 छंग 12, सॉरी गलत हो गया हमारा, क्या कि 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 और 64 दूना 128 होता है। अब यहाँ पर सारा हमारा माइनस है तो माइनस में लिखेंगे हम। अब ये कितनी बार हमें दिया गया है, कितनी बार है, जब गुणनखंड हमने किए तो ये कितनी बार है हमारा टोटल। तो आधार तो हमारा 2 ही रहने वाला है ना, कितना वो भी गाएगा माइनस का, तो माइनस का 2 लिखा, माइनस का 2 लिख लिए। अब यहाँ पर -2 कितनी बार लिखा गया है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, कितनी बार 7, तो इसकी घात हो जाएगी 7। और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। जो क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा, 8वां, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, ये क्या बोल रहा है हमसे कि ये अलग क्वेश्चन है, देखा 7/9 की घात 2 भाग 14 की घात यानी 14/3 की घात 2, इसको हमें सरल करना है। यहाँ पर जब भाग का सिंबल लग जाता है ना, क्या होता है कि भाग का सिंबल अगर होता है और बटे में संख्या होती है तो संख्या पलट जाती हैं। अर्थात कहने का अर्थ है, ये क्या लिखा 7 लिखा है ना, हम तो लिखेंगे इसको 7 गुणे 7 और इसको क्या लिखेंगे 9 गुणे 9, क्योंकि घात हमारी 2 दी गई है ना। जब अलग अलग करेंगे तो 7 गुणे 7 2 बार बन जाएगा और 9 गुणे 9 2 बार बन जाएगा। अब क्या किया हमने, यहाँ पर हमारा भाग का निशान था। जब भाग का निशान को हम गुणा का निशान बनाते हैं, अर्थात गुणा का निशान बनाते हैं, तो संख्या क्या होती है, पलट जाती है। यानी 3 कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और जो ऊपर वाली संख्या हो जाती है वो कहाँ जाएगी, हमारी नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर कितना है ऊपर, यानी नीचे क्या है 3, तो 3 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। और 3 की घात कितनी है 2, तो कितनी बार गुणे में हो जाएगा, 2 बार गुणे में हो जाएगा, 3 गुणे 3। अच्छा, और यहाँ पर क्या है 14 ऊपर था, 14 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 14 आ गया नीचे हमारा। अब 14 कितनी बार गुणे में, सॉरी 14 की घात कितनी है, क्योंकि पूरी संख्या की घात हमारी 2 ही है, तो यहाँ पर भी 14 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें सीधा सीधा काटना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 एकम 7, देखेंगे यहाँ पर क्या कि 7 एकम 7 7 दूना 14, इस 7 से इस 7 दूना 14 हो गया, और ये 3 एकम 3 3 तिया 9 3 तिया 9, ये पूरा पूरा हमारा कट गया।
क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। अब बचा क्या हमारा, क्या बचा यहाँ से, एक तो 9 बचा है हमारा, वो भी बट्टे में 1/9 बचा है। और इधर क्या बचा है हमारा, गुणा, गुणा का निशान लगा है, ये क्या बचा है 1 बटा यानी 2 दूना 4, ये बचा है हमारा। अब क्या होगा हमारा कि ये क्या 9 चौक हो गया हमारा 36, तो कितना होगा 1/36, या इसको यहीं पर रखें या आगे और भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारा ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे और क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना आगे वाला, वो देखते हैं यहाँ पर, जो हमें बता रहा है कि -4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो हमें गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम पता होने चाहिए। क्या कि योगात्मक प्रतिलोम तो होता है संख्या को उल्टा हमारा, अगर -2 संख्या लिखे तो उसका उल्टा क्या होता है 2 होता है। और ये क्या होते हैं, आपस में पूर्णांक होते हैं। जो -2 क्या है हमारा ऋण पूर्णांक है और +2 क्या है हमारा धन पूर्णांक है। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे तो आएगा क्या हमारा -4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि किन किन के आपस में गुणा करें और हमारा आ जाए संख्या। ये हमारी किन किन संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। लिखेंगे कि -4 क्या लिखेंगे माइनस, इसको ले सकते हैं हम -4 की घात 4, क्या लिखते हैं -4 की घात -4। ये हो गया एक तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम। और या इसको और क्या लिख सकते हैं, या इसको और भी हम लिख सकते हैं कि 4 की घात -4, ये भी हम इसको ले सकते हैं। ये हो गए हमारे इस संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम। आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। अब हम उसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी यहाँ पर दी गई है ये मीटर में, इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखे। तो वैज्ञानिक संकेतन हम लोग पिछली क्लास में बहुत शानदार क्लास से समझ चुके हैं और यहाँ पर सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे, सबसे पहले जो संख्या लिखी गई उसको नोट करेंगे। यहाँ पर दिया गया है 3, 8, 4, 4 और 0 कितनी बार दिया गया 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब वैज्ञानिक संकेतन होता क्या है कि जो हमारा पॉइंट होता है ना, वो उसको कहाँ लाना होता है, हमें यहाँ पर लाना होता है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लाना होता है ना। अगली बार आगे लिखेंगे 3 दशमलव कितना, और जो संख्या लिखें उसको ऐसे लिख देंगे 8, 4, 4। अब इस पॉइंट को यहाँ पर लाने के लिए हमें कितने अंक इधर खसकने पड़े, किधर, इधर की तरफ कितने अंक चलना पड़ा हमें ना, क्योंकि पॉइंट तो हमारा यहाँ पर था। अब इस पॉइंट को यहाँ पर लाने के लिए कितने अंक चलना पड़ा, वही तो लिखते हैं 10 की घात के रूप में। तो लिखेंगे गुणे 10, और कितनी अंक चलना पड़ा, तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 अंक चलने पड़े ना, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी 8। और ये हो गया हमारा इस संख्या का वैज्ञानिक संकेतन। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि प्रकाश की किरण, बता रहा है कि प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी इतनी दी गई है हमें। ठीक है, और इसे क्या बनाना है, हमें वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। सबसे पहला क्या होता है, जो हमारी संख्या ऐसी है बिल्कुल ऐसी, इसको लिख लेंगे। तो दिया गया है 9, 4, 6, 0, 5। अब 0 कितनी बार है भाई, काउंट करेंगे हम, देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 11। कितने बार 0 दिए गए हमारे 11 बार। तो 11 0 इसके आगे लिख देंगे तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब हमें क्या लाना है, इन क्वेश्चनों में पॉइंट कहाँ पर होता है, पॉइंट होता है हमारे यहाँ पर। अब इस पॉइंट को हमें लाना होता है कहाँ पर,
यहाँ पर। तो पॉइंट को यहाँ पर लाने के लिए हमें कितनी संख्या इधर को चलना पड़ा और किधर को चलना पड़ा, इधर की ओर चलना पड़ा। जब इधर की ओर चलते हैं तो घातें हमारी प्लस की चढ़ते हैं, ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो हम लिखेंगे अगली लाइन में क्या लिखेंगे कि 9 क्या है 4 6 और 0 5। अब लिखेंगे गुणा का निशान लगाएंगे और लिखेंगे 10। अब कितने अंक हमें चलना पड़ा इधर, यानी दशमलव को यहाँ पर लगाने के लिए हमें कितने अंक चलना पड़ा। तो 11 तो हमारे 0 हैं, 11 और एक ये 12 13 14 15। कितने अंक चलने पड़े हैं हमें 15। तो यहाँ पर 10 की घात कितनी हो जाएगी 15। तो लिखेंगे कि 9.460 गुणे 10 की घात 15। और ये हमारा किस में था, मीटर में था ना दूरी, तो इसको लिख देंगे क्या मीटर। ये हो गया वैज्ञानिक संकेतन। सो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको भी देखेंगे। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं यहाँ से अपना हम ये वाला पोर्शन, ठीक है, ताकि आप लोगों को पीडीएफ में कोई दिक्कत ना हो। सो ये हो गया हमारा। अब क्या है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है कि ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है ना, कठिन नहीं है। क्या 2 की घात 38 गुणे 5 की घात 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए कुल कितने अंक होंगे। सो इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं 5 की घात 32 है और यहाँ पर 2 की घात 38 है। तो इसको हम करेंगे क्या करेंगे, अच्छा क्या हम 38 को हम क्या 32 प्लस 6 नहीं लिख सकते हैं क्या हम यानी 38 यहाँ पर लिखा है, क्या 38 को हम 32 प्लस 6 नहीं लिख सकते हैं। सो वही हम करने वाले हैं इन संख्याओं में यूज़। कैसे, हमें पता है कि जब आधार हमारे समान होते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं, संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। सो हम लिखेंगे 2 की घात 38 है, तो क्या हम 2 की घात 38 को 2 की घात 32 गुणा 2 की घात कितना बचा 6। अब घातें समान हैं 2 2, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और यही हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। सो ये हम इसको क्या कर रहे हैं अभी अलग अलग कर रहे हैं ताकि हमें क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ जाए। और यहाँ पर गुणे में क्या दिया है, आगे गुणा लगा है, गुणा का निशान ये वाला हो गया और आगे दिया गया 5 की घात 32। सो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 की घात कितनी 32। अब होगा क्या, अब ये करने से होगा हमें ये कि हम यहाँ पर की घात 32 हो गई, यहाँ पर भी घात 32 हो गई। जब घातें बराबर हो जाती है ना तो उनके जो हर होते हैं ना उनकी आपस में हो जाती है गुणा। क्या हो जाती है गुणा। तो यहाँ पर भी हो जाएगी इनकी आपस में गुणा। कैसे, तो अगली वाली लाइन में हम लिखेंगे कि 2 की घात 32 कितना था 2 की घात 32 और गुणे 5 की घात भी कितनी थी 32 और गुणे 2 की घात 6। इसको अलग लिख रहेंगे। अब यहाँ पर भी घात 32 यहाँ पर भी घात 32, तो इन दोनों संख्याओं की हो जाएगी आपस में गुणा। सो इन संख्याओं की आपस में गुणा हो जाएगी और क्या हो जाएगा 5 का पारा 2 बार पढ़ेंगे 5 दूना हो जाएगा हमारा 10 गुणा इनकी घात कितनी है हमारी 32, तो घात तो हमारी सेम रहेगी। और क्या गुणे में चल रहा है गुणा 2 की घात 6 2 की घात 6, ये हो गया हमारा 2 की घात 6। अब अगर इसे हम और आगे सॉल्व करें और इसे हम अगली लाइन में देखेंगे। अगली लाइन में यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्या कि यहाँ पर 2 की घात 6 दिया गया है। अब 2 की घात 6 का मतलब क्या होता है, 2 को अगर 6 बार जब गुणे में लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, सो हमारी वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमें कितनी 2 का जब 6 बार गुणे में लिखेंगे तो हो जाएगी हमारी 64। कितनी हो जाएगी 64। इसको लिखेंगे जब सॉल्व करेंगे आगे और गुणा का निशान लगाए तो गुणा का निशान लगा देंगे और 10 की घात कितनी दी गई 32 दी गई है। अब हमें तो पॉइंट कहाँ पर लगाना होगा, यहाँ पर पॉइंट लगाना होगा। जब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो एक घात बढ़ जाएगी, कितनी घात बढ़ जाएगी एक घात बढ़ जाएगी। सो अगली लाइन से हम लिखेंगे क्या कि 6 और पॉइंट कहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा 6.4 गुणे 10 लिखा है 10 लिखा रहेगा एच और यहाँ पर घात कितनी थी 32, तो हमारी पहले से थी और एक ऐड हो जाएगी। सो अगली लाइन में इसे हम लिखेंगे कि 6.4
4 गुणे 6.4 हो गया ना, गुणे 10 की घात कितनी हो जाएगी 32 और 1 33। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कठिन नहीं था, बस समझने वाला था। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से वीडियो समझ रहे होंगे। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी समझेंगे। अब यहाँ पर बता रहा है कि 1 ग्राम दही में ये इतने वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। इसे भी लिखेंगे हम। हमारा यहाँ पर दिया गया क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख दिया गया। लिखेंगे यहाँ पर हम बिल्कुल संख्या को अपनी ऐसे ही। अब करना क्या होगा, हमें इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है, तो हमें पॉइंट को कहाँ पर लाना पड़ेगा, हमें पॉइंट को यहाँ पर लाना पड़ेगा। अब पॉइंट को यहाँ पर लाने के लिए हम कितने अंक चले अपने इस तरफ कितने अंक चले, तो 1 2 3 4 5 6, कितने अंक चले, 6 अंक चले ना। तो लिखेंगे अगले लाइन से 1 पॉइंट और क्या है 0 है ना हमारा, तो 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 0 गुणे 10 की घात कितना चले हैं हम, 6 अंक चले थे ना, तो 10 की घात हो जाएगी 6। अर्थात इसको जब सही लिखेंगे ना तो हो जाएगा हमारा, इसको सही से लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 1.0 गुणे 10 की घात 6। ये हमारा हो जाएगा इसका वैज्ञानिक संकेतन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है वो देखते हैं यहाँ पर। जो अगला क्वेश्चन है 14, और ये क्वेश्चन कितना है हमारा, ये सॉरी सेकंड लास्ट हमने वहाँ पर बोल दिया था, सेकंड लास्ट नहीं है, हमारे 2 क्वेश्चन इसके बाद बचते हैं, उसमें से एक ये। अब यहाँ पर 14वां क्वेश्चन क्या बता रहा है कि एक गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों के हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगने वाले समय को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। कहने का अर्थ है, अच्छा ये बताओ पहले, अगर 2 बच्चे हैं, हर बच्चे को 2-2 मिनट का समय लगता है, तो कितने देर लगेगी, 2 दूना 4 मिनट लगेगी। उसी प्रकार से जब बच्चे हमारे पास कितने हैं 64, बच्चे हमारे पास कितने हैं, बच्चे तो हमारे पास 64 है, और इन लोगों को हाथ धोने के लिए 2-2 मिनट का समय लगता है। तो कुल कितना समय लगेगा, 2 दूना 4 और 3 दूना 6 और 6 दूना 12, यानी 6 दूना कितना होता है हमारा 12, 124। कितना हो गया हमारा 124। ये तो आ गया हमारा कुल मिनट जो लगेगा, कुल समय आ गया जो हमारा लगेगा। और देखो पहले क्या मिस्टेक हो रही थी, यहाँ पर 64 लिखा था और यहाँ पर हमने लिख दिया 62। इसको मिटा करके यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, कितना लिखेंगे, यहाँ पर मिटा करके लिखेंगे 64, और इनकी जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 128 आ जाएगा। अब इसे हमें लिखना है घातांक के रूप में। अब करना क्या होगा कि जो हमें यहाँ पर दिया गया है 128, इसके हम गुणनखंड बनाएंगे, और इसके गुणनखंड क्या होते हैं तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। इसके गुणनखंड होते हैं हमारे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। आप जब इसको ना क्या करेंगे, जब गुणनखंड करेंगे ना इस टाइप से, तो यही हमारा आ जाएंगे गुणनखंड ऐसे, ठीक है। यहाँ पर करेंगे। हमने पहले ही कर लिया क्या, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, और 64 दूना होता है 128। तो इसे संकेतन के रूप में लिखना है। आधार हमारा कितना है, आधार तो हमारा 2 ही, तो 2 एच रहेगा। अब इसकी घात कितनी हो जाएगी, ये 2 कितनी बार लिखा है हमारा, 7 बार लिखा है, तो इसकी घात हो जाएगी 2 की घात 7। और ये हो गया हमारा क्या, वैज्ञानिक संकेतन। क्या हो गया, वैज्ञानिक संकेतन। इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं हम लोग, क्या लिख देते हैं, इसको थोड़ा सही से लिखेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस ज़्यादा पड़ा है। इसका हो जाएगा वैज्ञानिक संकेतन, क्या हो जाएगा 2 की घात 7। ये हो जाएगा इसका वैज्ञानिक संकेतन। और हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो क्या बचा है कि यहाँ पर देखेंगे लास्ट क्वेश्चन हमारा,
कहाँ है भाई 15 नंबर क्वेश्चन, ये आ गया हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल आसानी से समझेंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चनों को समझते चले आ रहे थे। क्या बता रहा है कि एक कस्बे की आबादी जो अधिकांशतः लोग सांस की बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसमें अधिकांश लोग सांस की बीमारी से ग्रस्त हैं, जांच करने पर कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाणु प्रति घन मीटर पाए गए हैं, जो कि प्रत्येक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह के बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतन के रूप में लिखिए। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, देखेंगे यहाँ पर। हमारे पास उस कस्बे में कितने जीवाणु थे, सॉरी जीवाणु नहीं, विषाणु। क्या थे, विषाणु। तो विषाणु थे हमारे कस्बे में 2000। अब क्या हुआ, पहले सप्ताह में 100 गुणा हो जाते हैं, कितने, यहाँ पर लिखेंगे पहला सप्ताह, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा तीसरा सप्ताह। अब समझने वाली बात क्या है कि बता रहा है कि प्रत्येक सप्ताह में क्या, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाता है, यानी जब पहला सप्ताह होगा तो ये 100 गुना बढ़ जाएगा। अब जब ये 100 गुना बढ़ जाएगा तो हो कितना जाएगा, जब 100 गुना बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इनके आपस में गुणा कर देंगे तो 3 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ पर, 5 जीरो हो गया। अब कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 20, कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कितना हो गया हमारा, 2 लाख हो गया। 2 लाख हो गया ना। अब क्या होगा, अब फिर सप्ताह, जब तीसरा सप्ताह आएगा ना तो ये फिर 100 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, फिर 100 गुना बढ़ जाएगा। जब फिर 100 गुना बढ़ जाएगा तो 100 गुना का मतलब क्या होता है, इसकी गुणा करेंगे आपस में और 2 जीरो फिर से ऐड हो जाएंगे, इसमें फिर से ऐड हो गया। अब जब तीसरा सप्ताह आएगा फिर से हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 गुना बढ़ जाएंगे जीवाणु, तो क्या होगा, फिर से 100 हमारा इसमें ऐड हो जाएगा, यानी इसकी आपस में फिर से गुणा हो जाएगी, इस प्रकार से। इसको ये ना लिखते हुए सबसे पहले हम इसको लिखते कैसे हैं, तो ऐसे लिखेंगे। क्या, हमारा पहला सप्ताह था ना, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, 3 सप्ताह थे, और प्रत्येक सप्ताह में हमारे कितने, 100 गुना बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास शुरुआत में थे जीवाणु, कितने थे हमारे पास, 2000 थे, सॉरी विषाणु। अब प्रत्येक सप्ताह यानी 3 सप्ताह में हमारे 100 गुना बढ़ जाते हैं, तो 100 गुणे 100 गुणे 100, 3 सप्ताह में हमारे 100 गुना क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब इनकी जब आपस में गुणा करेंगे तो 1 2 3 जीरो ये, 2 जीरो ये, 1 2 2 जीरो ये, 1 2 और 2 जीरो ये वाले, 1 2। अब टोटल जीरो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास जीरो तो हो गए 9, और आधार क्या है हमारा, 2 है। अब पॉइंट हमारा यहाँ पर होता है, इस पॉइंट को अगर हमें यहाँ पर लाना है ना तो कितने अंक चलने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक चलना पड़ा ना। जब हमें 9 अंक चलना पड़ा तो हो क्या जाएगा कि अगली लाइन में 2 और 2 की पावर कितनी हो जाएगी, सॉरी क्या लिखना है हमें, 2 और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा ना हमारा, तो लिखेंगे पॉइंट गुणे 10, गुणा 10 लिखा, और 10 की घात कितनी हो गई हमारी, 9, कितनी हो गई, 9, और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप लोग प्रश्नावली को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रश्नावली को समझ में भी आएगी। और यार अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक करें यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अपने दोस्तों को कहें सब्सक्राइब करने के लिए, और आप भी सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।